परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में इसमें कहा कि उसके पश्चात परमेश्वर के परम पदरूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष यानी साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस संसार रूपी जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिसने इन सारे ब्रह्मांडों की संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, उस आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूं। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। अब इससे क्या सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता ने स्पष्ट कर दिया कि मैं उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति विधि से परिचित नहीं और ना बताऊं। उसके लिए तत्वदर्शी संतों को खोज लो, वो तत्व ज्ञान से परिचित होंगे। फिर तत्व ज्ञान के पश्चात, प्राप्ति के पश्चात, उस तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और ये खुद कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है। ये बताता 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कि मेरा एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। तो इस ओम नाम के जाप से जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी। इसलिए इसने कहा है कि उस परमात्मा की भक्ति कर, उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति कर, उस तत्वदर्शी संत से ये ज्ञान प्राप्त कर। अपनात्मा प्रसंग आज का गीता जी अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 19 को समझने के लिए सब कुछ ये डिटेल बताई जा रही है। इतनी समझाने के बाद ये ज्ञान समझ में आओगा। इसके बाद गीता ज्ञानदाता कहता है कि तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। यानी जहां जाने के बाद फिर कभी लौटकर नहीं आते, वो सनातन यानी सदा रहने वाला अविनाशी स्थान, हम उसे सतलोक कहते हैं। वेदों में उसे रत धाम कहा है, सतलोक, सतधाम, सतलोक। और गीता जी में उसको शाश्वत स्थान, सदा रहने वाला, जिसका कभी एंड ना हो, उसको प्राप्त होगा। फिर तेरी जन्म मृत्यु कभी नहीं होगी। तो इससे सिद्ध हो गया कि उस ज्ञान को गीता ज्ञान दाता तथा वेद ज्ञान दाता नहीं जानता। और वेदों वाला जो ज्ञान है वही गीता जी के अंदर ही उसका संक्षिप्त वर्णन है। लेकिन कुछ अटकलबाजी इस काल भगवान ने स्वयं ला रखी है, वो ठीक नहीं। वो अलग पहचानी जाएगी सूक्ष्म वेद से। अब वो कौन सी है अटकलबाजी इसने लगाई है? इसने गीता जी अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 4 से लेकर और 9 तक कहा कि अर्जुन, कर्म सन्यासी से कर्म योगी उत्तम है। कर्म सन्यासी वो है जो हठ योग करके साधना करने के लिए बैठा रहा कई घंटों तक और धंधा करे नहीं, या घर से छोड़कर चला जावे, वहां भी वो इसलिए जाता मैं बैठ कर भक्ति करूं, साधना करूं। तो कहने का भाव ये है कि वहां बताया है कि यदि तू एक स्थान पर बैठा रहेगा और ऐसे हठ योग करेगा तो तेरा निर्वाह कैसे होगा, तेरा जीवन निर्वाह कैसे चलेगा। अर्थात ये नहीं करना, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि ये ठीक क्यों है? क्योंकि यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 15 में भी इसका प्रमाण है। ओम कर्तु समर किलबे समर कर्तुम समर। ओम नाम का जाप यानी मेरी साधना काम करते करते कर, विशेष कसक के साथ कर,
और मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जानकर कर। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि मालिक, हे भगवान, आपने 7वें अध्याय के गीता जी के 29वें श्लोक में जिस तत्व ब्रह्म के बारे में कहा कि उसको जानने के पश्चात प्राणी केवल जरा और मरण, जरा माने वृद्धावस्था के दुख से और मरण माने मृत्यु से छूटने का प्रयत्न करता है और कोई डिमांड नहीं रखता। तो 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में पूछा वो किम तत्व ब्रह्म। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो उससे अन्य है गीता ज्ञानदाता से। तो फिर 8वें अध्याय के 5 और 7 में अपनी साधना बताई है कि, और 13 में, 8वें अध्याय के 13 में कि मेरा वो मंत्र है, इसका अंतिम सांस तक जो सिमरण करता हुआ जाता है उसको वो परम गति होती है जो ओम से मिलती है। और 5वें और 7वें में 8वें अध्याय के कहता है कि तू हर समय में युद्ध भी कर और मेरा चिंतन भी कर, यानी काम करते करते ही साधना करनी है, या हठ योग करने की आवश्यकता नहीं इसमें। और फिर इसने 6ठे अध्याय के 10 से लेकर 15 तक के डंगा अड़ाया है, वो इसने अपनी सोच ठोक दी। तो वो देखो, अगर हम गीता अध्याय नंबर 6 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 15 वाले को सही मानेंगे तो ये 3रे अध्याय का 3 से लेकर के 9 तक का ये ज्ञान गलत हो जाता। उसमें क्या कहा इसने 6ठे अध्याय के 10 से लेकर 15 में कि एक विशेष आसन हो, नीचे कुशा बिछी हो, ऊपर मृगशाला हो, उसके ऊपर कपड़ा हो, आसन घना ना ऊंचा हो ना नीचा हो, और नाक के अगले भाग पर ध्यान रखे और नो साधना करे, तो ये तो हठ योग हो गया। तो ये इसकी अपनी सोच है, ये वेद ज्ञान नहीं है, तो इसको हमने ग्रहण नहीं करना है। तो इस तरह की जो अटकलबाजियां हैं ये तो है वेद ज्ञान विपरीत। तो अब कैसे निर्णय होगा? वेदों से हम निर्णय करेंगे, वेदों में क्या लिखा है। और फिर सूक्ष्म वेद इज द मास्टर की, जो कबीर परमात्मा ने सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने जो ज्ञान दिया है अपने मुख कमल से बोलकर आकर के, उसमें ये सभी ज्ञानों का, सभी धार्मिक अनुष्ठानों का यथार्थ ज्ञान है, तो उससे भी तुलना करेंगे हम। तो अब इस अज्ञान को कति छाण के, कपड़ छाण कर देंगे 2-3 बार, और बिल्कुल जैसे शुद्ध देसी घी बनाते हैं, कहते हैं 2 बार तार रखा, ये दुताया घी है, ये कभी बिल्कुल प्योर है तो प्योर कर देंगे। कर दिया दास ने, ये समझो इसको। अब आपको और दिखाते हैं यजुर्वेद अध्याय नंबर इस 40 के मंत्र नंबर 15 में आपने देख लिया कि ओम कर्तु सवर किलवे सवर कर्तुम सवर। अब वेदों में स्पष्ट किया है, वेद ज्ञान दाता कह रहा है, यानी ये ज्ञान जो है परमात्मा ने एज इट इज फीड कर दिया इसमें। और ये ऐसा है कि जैसे ये गीता ज्ञान दाता अन्य की तरफ बता रहा है, वो परमात्मा इससे कोई और है, ऐसे ढंग से लिखकर मालिक ने इसमें फीड कर दिया था परमेश्वर ने। तो वो ज्ञान आप देखिएगा। अब ये 40वां अध्याय का हमने 15वां पढ़ लिया, अब 17वां पढ़ते हैं। 44वां अध्याय यजुर्वेद भाषा से, और दानंद जी, महर्षि दानंद का अनुवाद है ये आर्य समाज प्रवर्तक का। हे मनुष्यों, जिस ज्योत स्वरूप रक्षक मुझ से, ये ज्योत स्वरूप काल है, ज्योत स्वरूपी निरंजन है, ये अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, जो वह प्राण व सूर्य मंडल में पुरुष माने पूर्ण परमात्मा है। वह तो परोक्ष रूप है, वो तो गुप्त है। अहम मैं खम, यहां लिखा है सो असव अहम ओम खम ब्रह्म। अब कहता है मुझ ब्रह्म का, अहम माने मैं ब्रह्म हूं, और ऊपर ब्रह्म लोक रूपी दिव्य आकाश में रहता हूं, और मेरा ये ओ मंत्र है। यहां देखो, इसके अनुवाद से पता लगेगा। वह पूर्ण परमात्मा जो वेद ज्ञान दाता से अन्य कोई पूर्ण परमात्मा है, वह तो गुप्त है, प्रोक्ष है, वो तो संसार रूपी वृक्ष की जड़ है, गुप्त है। और मैं खम्भ के तुल्य व्यापक ब्रह्म से, ब्रह्म सबसे गुण कर्म स्वरूप आदि
अधिक हूं, या लिखना था मैं ब्रह्म हूं, नथिंग एल्स। इन तड़ंगा डाण तो मतलब था ज्ञान तो था नहीं इनको। मैं ब्रह्म हूं और खम माने दिव्य, उस ब्रह्म लोक रूपी दिव्य आकाश में रहता हूं, ये इसका अर्थ ये है। और मेरा ओम नाम है, इसने कित इसके ओम नाम का लिखा है, इसका लिखा है मैं तो सबका रक्षक हूँ, अधिक हूँ, सबसे अधिक हूँ। इन्होंने कहा मैं ब्रह्म हूँ, ये लिखना था। ओ सबका रक्षक जो ऐसा, सबका रक्षक जो मैं उसका ऐसा नाम जानो। ओम लिखती हण भी शर्म आई, इसने ओम लिखना था, उसका ओम नाम जानो मेरा, मैं हूं और मेरा यू ओम नाम जानो। और वो गुप्त है, इन्होंने तो अड़ंगा अड़ा रखा था। जैसे गीता अनुवादकर्ताओं ने श्री कृष्ण जी को ही सर्वेश्वर मान गए और सब अर्थों का अनर्थ करके इन्हीं को सुप्रीम पावर सिद्ध करने की कुचेष्टा की। अब जैसे किसी ने एक लंबे ट्रेले का कोई कवर बनवा रखा हो, किसी ने कवर, ऊपर का कवर पूरे को ढकने के लिए, माल बचाने के लिए, अपनी उस गाड़ी को सुरक्षित रखने के लिए, और वो किसी ने पड़ा पाजा और वो ये कहे ये कवर इस कार गाड़ी का है, तो उसके ऊपर जब डाल के देखेंगे जब पता चलेगा ये इसका है कि ऐसे कोई और बड़ी गाड़ी का है। तो इन्होंने कुचेष्टा की है उस बड़े ट्राले के उस कवर को और कार के ऊपर सेट करने का। इन्होंने 6 बार भी मोड़ लिया, 20 बार भी इकट्ठा कर लिया, तो भी सेट नहीं हुआ। तो ये अध्यात्म ज्ञान का पूरा मुख्य जो केंद्र है वो परम अक्षर ब्रह्म है। और वो इनका समझ में आया, इन्होंने श्री कृष्ण जी को ही परम अक्षर ब्रह्म मान लिया, श्री यानी कार को ही ट्राला मान लिया, ये समझ लो। अब इसका जो प्रसंग हमारा चला था कि ये सर्व वेद परमात्मा ने इसको दिए थे और इसने ब्रह्म ने इनमें से काट छांट के वो निकाल दिया जिसमें तत्व ज्ञान था। यानी तत्व ज्ञान का अर्थ है उस परमात्म तत्व की जानकारी थी, परम अक्षर ब्रह्म की पाने की विधि वो विशेष थी, उसमें वो निकाल दी और शेष इसने दे दिया ब्रह्मा को। आगे चल के बाद में वेद व्यास जी ने इसको 4 विभागों में बांट दिया, इसके विभाजन किए। तो वैसे कंप्लीट ज्ञान एक ही है, ज्ञान कहो तो वेद कहो, ज्ञान कहो तो इन्होंने 4 वेद बना दिए, एक यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। ये वैसे ज्ञान टोटल एक ही है, जैसे 18 पुराणों का एक ही बोध माना जाता है। तो अब क्या हुआ, जो प्रसंग चल रहा था, इन ऋषियों ने इन वेदों को जैसा समझा, सतगुरु इन्हें मिला नहीं और कहते हैं गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूस छड़े मूड किसाना। अब प्रसंग चल रहा है कि जैसे कहते हैं गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी और समझे ना सार रहे अज्ञानी। अब जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 16 और 17 में और 18 में इसने बताया है कि 4 प्रकार के व्यक्ति मेरी साधना करते हैं। तो जिज्ञासु तक, अर्थार्थी, आर्थ और जिज्ञासु ये रिजेक्ट कर दिए, ज्ञानी सेलेक्ट किए कि ज्ञानी आत्मा है तो अच्छी, उदार है, नेक है। अब ज्ञानी की परिभाषा दास आपको बता रहा है कि ज्ञानी वो है जिसने ये समझ लिया है कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलेगा और इसका मूल उद्देश्य कल्याण ही है। और फिर उसने ये भी जान लिया कि एक पूर्ण परमात्मा की भक्ति से मोक्ष होगा, अव्यभिचारिणी भक्ति करनी पड़ेगी, एक का साध्य सब सद है। और फिर उन्होंने फिर ये ज्ञान कहाँ से सिलेक्ट किया कि वो परमात्मा कौन है? वेदों से। जैसा दास ने आपको दिखाया, इन्होंने वेदों में ओम मंत्र पढ़ लिया और उसमें लिख रखा ओम कर्तु समर किलबे समर कर्तुम समर, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 15, मंत्र नंबर 15। तो इन्होंने ब्रह्म को सुप्रीम पावर मान लिया,
सुप्रीम गॉड है, पूर्ण परमात्मा, और ओम उसका नाम मान लिया। और इनकी ज्ञान वाली आंखें बंद होगी यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 10 से लेकर 12 में, जिसमें स्पष्ट किया है कि कोई तो परमात्मा को किसी सतिथि में बताता है, कोई किसी सतिथि में बताता है। उसकी जानकारी तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे सुनो। इसी प्रकार गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में स्पष्ट कर दिया, गीता ज्ञानदाता हाथ खड़े कर दिए कि मैं उस कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं जानता, उसको संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान से परिचित नहीं हूं। उसके लिए ऑप्शन छोड़ दिया कि तत्वदर्शी संतों के पास जाकर उस तत्व ज्ञान को समझ, वो बताएंगे, उस परमात्म तत्व की जानकारी देंगे। तो यह इनकी बुद्धि में आई नहीं कि इसमें तो कुछ और भी ऑप्शन छोड़ रखा है कि वो तत्वदर्शी संतों को खोजो जो वेदों और गीता से भी अन्य ज्ञान देगा। तो फिर इन ऋषियों ने चतुरता दिखानी शुरू कर दी। इन्होंने जो पुराणों की रचना कर दी, वो ये बताकर अपने अपना ज्ञान दे दिया कि जो वेदों में ज्ञान है उसे हटकर जो ज्ञान जानने की बात कही है वो हम बता रहे हैं। वो वेद पुराण गढ़ दिए, अलग अलग बकवाद, उसमें किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, ये नाम जाप करो, ये नाम जाप करो, वो करो, ये कोई बात है? तो इस करके ये सब मानव समाज विचलित हो गया। उसमें ये भूल गए कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख से बोला, वो ज्ञान स्वयं आकर के वो अच्छी आत्माओं को मिलता है, सह शरीर आता है। तो वो ज्ञान इनकी पुराणों से, वेदों से, गीता से, उपनिषदों से भिन्न है, जो गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज यानी उस परमात्मा द्वारा दिया गया दातम ज्ञान है, वो उस परमेश्वर ने स्वयं आकर के बोला है। तो वो ज्ञान तत्वदर्शी संत बताओगा, तो वो इनको मिला नहीं। तत्वदर्शी संत इन ऋषि में, ऋषियों को। इसलिए गीता ज्ञानदाता 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहता है कि मेरी जो साधना है, मेरी जो गति है, यानी ओम नाम का जाप ब्रह्म का है, और ओम नाम के जाप से ब्रह्म प्राप्ति है, या इसकी गति है। और ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु के अंदर है। और गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता है 2 अध्याय के 12वें श्लोक में, 4 अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, और श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। तो ये परम गति, ओम से मिलने वाली परम गति हुई ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में आते हैं, तो ये परम शांति नहीं हुई। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा है। इसलिए इसने कहा है कि ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार है। ये ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार, यानी नेक समर्पित परमात्मा पे से शीश भी चला जाओ, शरीर भी खत्म हो जाए, इन्होंने परवाह नहीं की। लेकिन ये कहता है ये मेरे वाली अनुत्तम गति, अनुत्तमा गति, अनुत्तमा माने घटिया से घटिया गति में, व्यर्थ की साधना में आश्रित रहे, आस्थित रहे। अब कारण क्या रहा? जैसे एक चुनक नाम के ऋषि थे। अब ये पुण्यात्मा ज्ञानी थे, परमात्मा पाने के लिए न्यौछावर हो गए। वेदों से जैसा निष्कर्ष निकाल रखा था इन्होंने, उसी पर आश्रित ओम नाम का जाप और हठ योग साथ करते थे। हठ योग क्यों करते थे? जबकि वेदों और गीता में हठ योग नहीं लिखा है, ना सूक्ष्म वेद, सूक्ष्म वेद उस तत्व ज्ञान में हठ योग लिखा है। हठ योग इन्होंने कहां से ग्रहण किया? जब ब्रह्मा जी कमल के फूल पर विराजमान थे, तो इस काल भगवान ने, सर पुरुष ने आकाशवाणी कर दी कि तप करो, तप करो। ब्रह्मा जी ने लिखा है कि मैंने 1000 वर्ष तक तप किया, फिर कहा सृष्टि करो। अब ब्रह्मा जी ने जान लिया अपने अनुभव से कि ये आकाशवाणी परमात्मा की है, क्योंकि इन्होंने पता ही नहीं, ना ब्रह्मा जी को, ना विष्णु जी को, ना शिव जी को, दातम ज्ञान है नहीं इनके पास। तो इन्होंने अपनी सोच से मान लिया कि आकाशवाणी परमात्मा ने की है। कबीर परमेश्वर जी कहते हैं 3 देव को ये तीनों जावे, निरंजन का वो पार नहीं पावे।
आज तक ये अपने पिता की खोज नहीं कर सके, वो नहीं मिला इन्हें। अब न जाना सतलोक में से बहुत दूर है। तो उस आकाशवाणी को ब्रह्मा जी ने अपने वंशजों ब्राह्मणों ऋषियों को बताई कि मेरे को ऐसे ऐसे परमात्मा की आकाशवाणी हुई थी, मैंने तप किया। तो उस तप को ये भी करने लगे साथ में, हठ योग और ओम नाम ले लिया वेदों से, दोनों का खिचड़ी बना ली, दोनों को मिलाकर लगे साधना करने। तो इससे क्या होता है, हठ योग और ओम नाम के जाप से सिद्धियां आ जाती हैं। ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। वहां गए प्राणी फिर जन्म मृत्यु में आते हैं, फिर 84 लाख योनियों में भी जाना पड़ता है। और जो हठ योग है, इससे सिद्धियां आ जाती हैं। उस चुनक ऋषि ने परमात्मा प्राप्ति अर्थ अपना समर्पित हो गया, हजारों वर्षों तक बैठा रहा, सुख का कांटा हो गया। अब परमात्मा तो मिला नहीं, क्योंकि वेदों में तो लिखा है कि परमात्मा साकार है, नर आकार है, मनुष्य दृश्य है, राजा के समान देखा जाता है, ऊपर सिंहासन में एक गुम्मट के अंदर बैठा है और राजा जैसा देखने योग्य नर आकार है। वहां से चलकर आता है सहशरीर और हमें ज्ञान देता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, एक कवि की तरह आचरण करता है, वो परमात्मा वेदों में लिखा है। लेकिन इनकी जो सोच बनी रही, इन्होंने पाया नहीं भगवान, इसलिए इन्होंने अपनी अनुभव से लिख दिया कि परमात्मा निराकार है, उसका प्रकाश देखा जाता है। अरे भगवान बिना प्रकाश किसका देखोगे? परमात्मा का प्रकाश देखा जा सकता है, तो सूर्य का प्रकाश देखा जाता है। सूर्य ने निराकार बताया, कितना बुद्धिमान और आंखें हैं उसके, अंधा दे सकता है ऐसी स्टेटमेंट, ऐसा ज्ञान कि सूर्य तो है नहीं, सूर्य का प्रकाश देखा जाता है। तो परमात्मा प्रकाश में है, मनुष्य दृश्य है, उसका एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे, इतना रोशनी है मालिक की। तो इन ऋषियों ने, कबीर साहब कहते हैं, खोजत खोजत था किया, अंत कह दिया निराकार। खोजते खोजते थक गए, लास्ट में कह दिया बेचून, क्यों तो निराकार है। तो इन्होंने अपने उपनिषद, जो उपनिषद क्या है, जैसे कठोपनिषद है, मांडुक्य उपनिषद है, ये इन ऋषियों का अनुभव है। जैसा इन्होंने वेदों को समझा और फिर उस जो इन्होंने अपना अनुभव भक्ति से किया, वो सारा उसके अंदर लिखा है। जैसे एक सत्यार्थ प्रकाश है, इस कलियुगी महर्षि दानंद का अनुभव ये बताता परमात्मा निराकार और वेद बताते परमात्मा साकार। तो ये उपनिषद बन जाता अगर इसकी समय पर पोल ना खुलती थे। लोगों ने, महापुरुषों ने, भक्तों ने वेदों को पढ़ना छोड़ दिया और इन उपनिषदों को पढ़ना प्रारंभ कर दिया, जो किसी ऋषि का अनुभव है। तो उसमें उन्होंने ये सोचा कि इन महर्षियों ने वेदों को सही समझा है, अपना अनुभव किया है, हम वेदों को नहीं पढ़ सकते, उनका सारांश इन उपनिषदों में है। तो हमने इन उपनिषदों को पढ़ना प्रारंभ कर दिया। हम अपने मूल पाठ को भूल चुके थे और हमने ये मान लिया कि इन महापुरुषों ने, ऋषि महर्षियों ने वेदों को और भगवान को सही जाना है। इन कख भी ना जाना है, तो अध्यात्म ज्ञानहीन थे, नेत्रहीन थे। इनके विषय में बताया परमात्मा ने, मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जगह सब अंधरे, दिखत के तैन चश्मिन के फेरा मोतिया बंदरे। परमात्मा ने बताया है कि तुमने ये विद्वान दिखाई देते हैं क्योंकि एक संस्कृत भाषा जानते हैं। संस्कृत एक भाषा के जानने मात्र से विद्वान नहीं होता, उसको संस्कृत इंग्लिश भाषा नहीं आती तो इंग्लिश में अविद्वान हुआ, काय का विद्वान हुआ फिर वो। और परमात्मा कबीर जी हर भाषा को समझते हैं, वो पूर्ण परमात्मा है, वो पशु पक्षियों की भाषा भी जानते हैं, मान अनमुनशान की तो बात ही छोड़ दो। और उसको ये अविद्वान कहा करते थे, वो क्यों तो अविद्वान है, संस्कृत नहीं जानता, क्या जाने वेदों के बारे में। अब वेद बताई उसके बारे में रहे हैं। कबीर साहब कहा करते, वेद मेरा भेद है और मैं ना वेदन के माही, और जोन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। पर कबीर परमेश्वर ने कहा था कि ये वेद मेरी जानकारी दे रहे हैं,
लेकिन इन वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती, इसलिए मैं ना वेदन के माही और जौन वेद से मैं मिलूं उस तत्व ज्ञान से। ये चारों वेद जानते नहीं, इनमें वो वर्णन नहीं है उस ज्ञान का, उस वेद का जो जिससे परमात्मा मिले। तो वो परमात्मा ने स्वयं आकर बोला है कबीर वाणी के माध्यम से। अब ये चुनक नाम का ऋषि था, इसने हठ योग किया, जैसा इन्होंने वेदों को समझा, हजारों वर्ष लगा रहा, परमात्मा तो मिलना नहीं था। ये एटम बम बन जाते, सिद्धियां आ जाती इनमें, और इतना प्रसिद्ध हो गया ये सिद्धियों में कि इसके आगे बड़े बड़े सिद्ध पुरुष भी नतमस्तक होने लगे इसकी सिद्धि देख गए। एक मानधाता चक्रवर्ती राजा था। चक्रवर्ती का अर्थ होता जिसका पूरी पृथ्वी पर शासन हो, और छोटे छोटे राजाओं को वो अपने अधीन कर लेता था। और वो राजा लोग फिर उस सम्राट को, चक्रवर्ती राजा को टैक्स दिया करते थे, उसके नौकर समझो। और वो राजा क्या करता था, 1 वर्ष में या 2 वर्ष में 3 वर्ष में एक अश्वमेघ यज्ञ किया करता था। एक घोड़ा छोड़ देता था, अपना पर्सनल हॉर्स, अपना निजी घोड़ा, और उसके गले में ये बांध दिया जाता था कि ये मानधाता चक्रवर्ती राजा का घोड़ा है, उस पर कोई सवार नहीं बैठता था। उसके गले में एक पंपलेट लिख कर टांग दिया जाता था, अन्य सैनिक उसके साथ साथ जाते थे। उस पर लिखा हुआ था कि मानधाता चक्रवर्ती राजा का ये घोड़ा है, राजा के पास इतनी सेना है 72 करोड़। वैसे अक्षौणी लिखा है, अब अक्षौणी की डिटेल बताने लगे बहुत समय लग जाएगा एक अक्षौणी की। तो 72 अक्षौणी सेना थी, 72 करोड़ समझ लो, सीधी सी बात। और जिस राजा ने, यानी छोटे राजा को, नरेश को, राजा चक्रवर्ती राजा की पराधीनता स्वीकार ना हो, वो घोड़े को पकड़ ले और युद्ध के लिए तैयार हो जाए। तो वो घोड़ा पूरी पृथ्वी पर घुमाया जहां जहां उनका शासन था। पूरी पृथ्वी पर शासन था, जहां भी वो गए किसी ने घोड़ा पकड़ा नहीं। तो घोड़ा जब जा रहा था, वो भी ऋषि की झोंपड़ी के पास से गए थे, और वापस आए जब 6 महीने में, तो तब भी वापस आ रहे थे उसी के पास से। तब उस ऋषि चुनक ने पूछा कि सैनिको, इस घोड़े पर क्यों नहीं बैठा, कोई सवार क्यों नहीं है? सैनिकों ने बताया कि ऐसे ऐसे राजा मानधाता चक्रवर्ती का ये घोड़ा है, इस पर कोई बैठ नहीं सकता, और हम इस उद्देश्य से गए थे। सारी कहानी बताई। अब ऋषि ने सोची कि राजा को अभिमान हो गया, इसकी बुद्धि ठिकाने करनी चाहिए। अब देखो, काल का जाल समझो पुण्यात्माओं, ये काल पहले तो इनको एटम बम बनाता है, साधना करवा करवा के, गलत शास्त्र विरुद्ध। कंप्लीट ज्ञान इनको हुआ नहीं, साथ में हठ योग किया, ओम नाम का जाप किया, ये एटम बम बन गए, सिद्धि के बम, सिद्धि होगी इनके मुख में। और रिमोट काल के हाथ में, वहां से रिमोट दबा दिया। इसके मन युग काल है, और इसका कंट्रोलर ये ब्रह्म है, मन का। तो चुनक ऋषि ने सोचा कि भाई राजा का अभिमान हो गया, राजा को इसकी सेटिंग करते हैं। ऋषि ने कहा कि भी सैनिकों, इस घोड़े को मैं पकड़ता हूं, यानी राजा का युद्ध स्वीकार करता हूं। सैनिक नगेरा कंगले कंगाल, तेरा दाने खाने को नहीं, और युद्ध करेगा तू मानधाता चक्रवर्ती राजा के साथ। तेरी क्यों सात बोल दे रही है, क्यों तेरी श्यामत आ रही है? अपना रट ले राम, कर ले जो तेरा काम है, मत मरे बेआई। तो ऋषि ने कहा भाई बांध लिया मैंने, यो घोड़ा बांध दो मेरे वृक्ष के, और न सोच लो मेरी ऐसे ही मौत होगी, पर इसकी अकल ठिकाने करूंगा। अब सैनिकों ने बांध दिया घोड़ा। वो तो चाहे थे कोई शर हुआ हमारा, हम गढ़ा 1 मिनट में। राजा के पास गए और उसको संदेशा दिया कि जी आपका घोड़ा एक चुनक नाम के ऋषि ने बांध लिया। राजन, आज एक व्यक्ति ने आपकी बेइज्जती की है, कल दूसरा शीश उठाएगा। ये सैनिक राजनीति बताते हैं मंत्री लोग, इसको अभी बुराई को कहते हैं प्रारंभ में नष्ट कर देना चाहिए।
राजा ने कहा कर दो काम उसका। तो 4 टुकड़ी बना ली 72 अक्षौणी सेना की, 18-18 करोड़ की समझ लो, 18-18 अक्षौणी की। उधर से उस ऋषि ने अपने जीवन के जो डले डोए थे, साधना करी थी, हठ योग किया था, तप किया था, उसकी बना ली 4 पुतली, 4 एटम बम, परमाणु बम, वचन से। वचन जैसा कोई शक्तिशाली परमाणु नहीं है। तो ऋषि ने एक पुतली छोड़ दी, एक परमाणु छोड़ दिया। उधर से राजा ने एक 18 करोड़ की सेना की टुकड़ी भेज दी। तो उस पुतली ने, उस परमाणु बम ने, ऋषि के वचन से छूटे हुए परमाणु बम, सिद्धि के बम ने 18 करोड़ सेना को कत्लेआम कर दिया, मार दी। राजा ने दूसरी टुकड़ी भेज दी, ऋषि ने दूसरी पुतली छोड़ दी, यानी 72 करोड़ सेना का नाश कर दिया सैनिकों का। किसने? उस एक काल के पुजारी ने, ब्रह्म के साधक ने। इसके विषय में परमात्मा कबीर जी ने कहा है, 72 अक्षौणी खा गया वो चुणक ऋषिश्वर एक, ये दे धारे जोरा फिर ये सभी काल के बेखे। परमात्मा कहते तुम इनको ऋषि समझते थे, ये तो चलती फिरती मौत थी। मौत, जोरा माने मौत। ये सभी काल के भेख, यानी काल के पुजारी, ब्रह्म के पुजारी। क्या कहा, कितनी मार्मिक बात कही है परमेश्वर कबीर जी ने, यानी उन्हीं से प्राप्त ज्ञान आदरणीय गरीबदास साहिब जी की वाणी से है ये। 72 अक्षौणी खा गया, ओए खा गया यू चुणक ऋषिश्वर एक। ऋषिश्वर यानी ऋषि ईश, और ऋषिश्वर यानी ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ ऋषि के ये लक्षण है इस काल के पुजारी के। 72 करोड़ सेना खा गया। बता के शर्मदरद था इसके। राजा अपना काम करते हैं वो करो, साधक का, संत ऋषि का अपना काम है, उसने अपना करना चाहिए। तो ये काल के भेख ये न्यो पंगे पावे, और काल इनके ऐसे नचाता है इन साधनाओं से। एक तरफ तो इसकी महिमा होगी, भाई चुनक जैसा ऋषि नहीं, सदपुरुष नहीं, उसने ऐसा कर दिया, सब जगह भयभीत हो गए, सब इसका अगर नतमस्तक हो गए, पाक गया चौधरी। अब परमात्मा ने क्या संज्ञा दी है इस नालायक व्यक्ति को कि 72 अक्षौणी खा गया, 72 करोड़ सेना ने खा गया, यू चुनक ऋषिश्वर एक खा गया। यू काल रूप में, काल है ये, ऋषि है ऐसा दुष्ट। फिर कहते हैं दे धारे मौत फिरे, ये सभी काल के भेख है। और फिर दूसरी बात कही है कि दुर्वासा ऋषि थे, ऐसे ही हठ योग करके उसने सिद्धियां प्राप्त कर ली ओम नाम के जाप करके, और उसने द्वारका के बाहर जाकर बैठ गया। प्रद्युम्न था लड़का उसका, श्री कृष्ण जी का, उसके साथ मजाक कर दिया। और श्री कृष्ण का गुरु दुर्वासा जी अध्यात्म गुरु, संदीपनी उनका ज्ञान गुरु थे, अक्षर ज्ञान कराने वाले जैसे टीचर होते हैं। अध्यात्म गुरु उनके दुर्वासा जी थे। वो बैठ गया बनी में, गांव से बाहर छोटा जंगल होता था उसको बनी कहते थे, नगर से बाहर। बच्चों ने मजाक कर दिया। प्रद्युम्न था लड़का श्री कृष्ण जी का, उसको एक स्त्री रूप बना के, स्त्री गर्भवती स्त्री का स्वांग बनाकर 5-7 गांव के बच्चे जवान जवान से ले गए और उसकी परीक्षा करने के लिए गए। कहते हैं दुर्वासा ऋषि भूत भविष्य की सारी जानता है, चलो उसकी परीक्षा लेते हैं। तो बच्चों ने जाके, बच्चे तो कहते पूरे लोग हो रहे थे, प्रद्युम्न का अनिरुद्ध भी उत्पन्न हो रहा था, फिर भी बकवाद किसी समय में भी आ जाती है। तो उन्होंने जाकर क्या कहा कि ऋषि जी, एक तो उसका नकली पति बना लिया और प्रद्युम्न को एक गर्भवती औरत का सांग कर लिया, आगे पेट पे कढ़ाई बांध ली, छोटी सी छौंक छांक लान की हुआ कर, ऊपर का कपड़े गुद्दड़ सा बांध दिया, नरम नरम हाथ लागे देख लिया था, कदे सीधी कढ़ाई का ना लागे, लोहे की के ऊपर लोगड़ सी बांध के, यानी पूरा सांग बना के ले गए। उन्होंने पूछा कि महाराज जी, इनका गणे दिन में, यानी बहुत दिनों के बाद परमात्मा ने आस की है
और ये उतावले हो रहे हैं, ये जानना चाहते हैं लड़का होगा या लड़की। सुना है आप बहुत विद्वान पुरुष हैं, भूत भविष्य की बता देते हैं। अब ऋषि ने देखा अपनी दूरबीन ला के, वो तो कढ़ाया बांध रहे थे, कढ़ाई लोहे का कढ़ाया। तो गुस्से में आके कहने लगा कि इस गर्भ से यादों का नाश होगा तुम्हारा। अब वो डर के करी, लाल आंख निकाला चमटा, बालक भाग लिया। भाई बात बिगड़ गई। बड़े बुजुर्गों ने पता लगा कि भी दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया कि यादव कुल का नाश होगा। बच्चों ने मजाक कर दी। श्री कृष्ण के पास गए। श्री कृष्ण जी ने कहा कि दुर्वासा जी से प्रार्थना करो जा करके। तो दुर्वासा जी ने कह दिया, मैंने जो वचन निकाल दिया वापस नहीं हो सकता, मैं नहीं रोक सकता इसको, जाओ अपने बच्चों को संभाल के रखा करो। तो श्री कृष्ण जी चिंतित हुए, तो उन्होंने क्या समाधान बताया कि सांप के नाश करने का, कि सभी जो कपड़े थे यूज किए थे स्वांग बनाने में उन्हें जला दो, और जो कढ़ाया है, कढ़ाया जो लोहे का, उसको घिसा घिसा के प्रभास क्षेत्र में जमुना में डाल दो। ना रहेगा बांस, ना रहेगी बंसरी, क्योंकि इससे नाश होना है। अब देखो पुण्यात्मा, इस एक कथा से कितनी शिक्षा मिलेगी अपने को। हम ये मानते रहे हैं कि जैसे हमारे धार्मिक गुरु बताया करते थे कि श्री राम श्री कृष्ण हमारे सब पापों का नाश कर सकते हैं, सब साप को मोक्ष कर सकते हैं। ये अपने साप नाश नहीं कर सके, हमारा कैसे कर देंगे। जैसे नारद जी ने साप दिया था श्री विष्णु जी को, क्या उसने मेरे साथ ऐसा जुल्म किया है, एक तो भी अपने पत्नी के वियोग में आजीवन दुख पावेगा। उसी साप वो श्री विष्णु जी श्री राम रूप में जन्मे, और सारी उम्र वो दुख भोगना पड़ा, वो काट कैसे सके। ऐसे ही श्री कृष्ण जी के यादव कुल को श्राप दे दिया दुर्वासा जी ने, तुम्हारा नाश इस कढ़ाए के से होगा, ये गर्भ से। अब श्री कृष्ण जी ने समाधान भी बता दिया कि इसको घिसा कर डाल दो जमुना में। उन्होंने सारा काम कर दिया, जमुना में डाल दिया, घिसा घिसा कर कति चूरा बना के। और एक कड़े होते हैं दो साइड में, छोटे छोटे कड़े लोहे के ऐसे, तो वो कड़े घिसाण की ड्यूटी ला दी एक व्यक्ति की, एक की। तो एक ने तो घिसा घिसू दिया, एक ने सोची कि सारा ये तो कढ़ाया घिस लिया, वो आलसी सा था, उसने थोड़ा बहुत घिसाया घिसाया, बाकी छोड़ दिया, फेंक दिया जमुना में। वो घिसा कर जमुना में डालना था, उन्हें सोची कौन देखा कर देने का, उसने वो वैसे डाल दिया। वो किसी मछली ने खा लिया, कोई खाद्य पदार्थ समझ के, चमकीला सा था। वह मछली पकड़ ली एक मछियारे ने, और वो शिकारी भी था, ये मांसाहारी, फिर सारे काम करे, मछली ठा जाओ तो खरगोश। वो कौन था? वो सुग्रीव का भाई बाली था, जो श्री रामचंद्र जी ने उस बाली को वृक्ष की ओट लेकर धोखे मारा था। तब उसने कहा था, भगवान आप तो परिचित हो विधान से, आपने सामने आना था, जो सूरवीर था, तो आप ऐसे धोखे से क्यों मारा, तेने बदला देना पड़ेगा मेरा। तो उसने कहा था, भाई ठीक है, तेरा बदला द्वापर युग में दूंगा। अब वही बाली वाली आत्मा एक शिकारी बना, पारधी बना, और उसने वह मछली पकड़ दी। वो मछली काटी तो उसमें चमकीली वस्तु पाई। लोहार सुनार दोनों को देखा। सुनार तो कहने लगा, ये तो कोई इस्पात अच्छा है, इस्पात है, ले जा लोहार के पास। लोहार के पास ले गया, नो बोला भी, लोहार बोला भी बहुत अच्छा इस्पात है, तो इसका क्या बनवाना चाहता है। शिकारी ने कहा कि तू मेरे इस तीर का एरो बना दे, मेरे बाण का आगे का हिस्सा बना दे। उसने विषाक्त करके जहर में बुझा के और वो तीर का अगला हिस्सा बना दिया। अब उधर से दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया कि यादव कुल का नाश होगा, और उधर से श्री कृष्ण जी ने समाधान बता दिया, इसने घिसा घिसूगा खत्म कर दो, कपड़ों को जला दो, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, यानी श्राप मुक्त। अब सब निश्चिंत हो गए, भाई बड़ी बढ़िया विधि बताई। अब दुर्वासा तो श्राप देकर चला गया। अब कुछ दिनों के बाद यो बीज उगना ही था श्राप का, अब वो फलीभूत होना था। नगरी में आपस में झगड़े,
जवान हत्याएं, अपने आप मृत्यु होने लगी। तो ऐसे उपद्रव जब होते थे तो उस नगर के लोग संत ऋषि गुरुओं के पास जाते थे। श्री कृष्ण जी यादव कुल का गुरु थे और पांडवों के भी गुरु थे। अब श्री कृष्ण के पास फिर गया, सारे मौजिज व्यक्ति इकट्ठे हो गए कि हे भगवान, नगरी में पता नहीं कौन सा पाप उदय हो गया, कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं, शर्म लाज रही नहीं, जरा सी बात होती है लट्ठम लट्ठा हो मार डालते, हत्याएं होने लगी, ये क्या कारण है? तब श्री कृष्ण जी ने बताया कि दुर्वासा का श्राप भाई फलीभूत होने जा रहा है। अब सब भयभूत हो गए कि भगवान फिर अब क्या होगा, इसका कोई समाधान बताओ। गुरुओं से ही पूछते तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि जमुना नदी में प्रभास क्षेत्र में जाओ और वहां स्नान करो, सारे नर यादव यानी बच्चे से लेकर बूढ़े तक जाकर स्नान कर लो, तुम्हारा साप कट जाएगा, श्राप मुक्त हो जाओगे तुम। अब इस डर के मारे सभी यादव नगर, चल 56 करोड़ थे उसमें 56 करोड़ की जनसंख्या थी यादवों की, द्वारका और के आसपास, द्वारका के अंदर। तो उन्होंने सब अपने नवजात लड़कों को भी साथ ले गए, कहीं इन पर श्राप ना रह जा। और वहां पहुंच के प्रभास क्षेत्र में जमुना के किनारे। अब अध्यात्म मार्ग में पुण्यात्माओं हम ये सोचें ऐसा नहीं वैसा नहीं, तो ये हमारी बालक बुद्धि होगी, इसमें कुछ भी हो सकता है। और इन नास्तिक लोगों ने भगवान से दूर कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, तो अध्यात्म मार्ग वो समझ नहीं सकता वो व्यक्ति। उधर से क्या हुआ कि वो जो कण लोहे के घिसा घिसा के कढ़ाई के डाले थे पानी में, उस किनारे पर पड़ गए और वो एक घास उग गया पठेरे जैसा, सरकंडे जैसा, और इतने तीखे पत्ते, जैसे आपने कुसा देखी हो। हमारा तो खूब अनुभव है, दास का जन्म एक किसान परिवार में हुआ, तो वह इतनी तेज पत्ती होती, पतली पतली पत्ती होती है, और उंगली का जरा सी लपेटा लग जा रहे से काट दे, वो आधी काट देती उंगली को, इतनी तेज पत्ते होते, घास होता है बिल्कुल। और वो उससे भी तेज पत्तों का घास उग गया। अब पहले तो वो स्नान करके आओ सारे, पहले जमुना में नहाओ फिर बाहर निकल के आओ। आती उनके दुश्मनी हो ही रही थी एक दूसरे से, और उसे तू क्या बोला था मुझे उस दिन, तू क्या बोला था, ऐसे गुट्टम गुट्टा। फिर वो घास निकाल ले और वो मारे एक दूसरे के, वो तलवार का काम करने लग गया, गर्दन लाते ही गर्दन कट जा, टुकड़े टुकड़े हो गए। 56 करोड़ यादव कटका मर गए। वहां पर गए थे साप नाश कराने, हो गया यादवों का नाश। श्री कृष्ण के उस समाधान से, श्री कृष्ण जी के द्वारा बताए गए उस विधान साप नाश की विधि के जमुना में स्नान कर लो, तुम्हारा पाप कट जाएगा। पाप तो कटा नहीं, यादव जरूर कट गए। अपने आत्माओं ये ज्ञान समझना पड़ेगा। हमने जिनको हम भगवान मान रहे थे वो अपने कुल को नहीं बचा सके, आपकी रक्षा कैसे कर देंगे? वो साप नाश नहीं कर सकते क्योंकि सुप्रीम पावर नहीं थे, वो कंप्लीट गॉड नहीं थे। और कंप्लीट गॉड यानी पूर्ण परमात्मा कबीर देव है, कबीर साहब है। ये हमारे सारे शराब भी नाश करेगा, साप भी नाश करेगा, और प्रारब्ध के अंदर आए हुए पाप भी नाश करेगा। क्योंकि आज कोई दुखी है अपने प्रारब्ध यानी उसकी किस्मत में लिखे हुए पापों के कारण दुख है उसको, और सुखी है उसके सुख है, पुण्य है उसके उनके कारण सुख है। अब पुण्य से सुख, पाप से दुख हो गया, और उसका समाधान के लिए किसी संत ऋषि के पास जाते हैं। पहले तो जंतर मंत्र बताता जैसे श्री कृष्ण जी ने बता दिया, लेकिन उनसे कुछ होना जाना है ही नहीं। तो फिर वो लास्ट में कह देते ये तुम्हारे प्रारब्ध के कर्म थे तो भोगने ही पड़ेंगे। और फिर वो ये भी कहते हैं कि भक्ति कर लो, साधना करते रहो, जो हम बताते हैं भविष्य में ये दुख नहीं होंगे। अब जैसे किसी के पैर में कांटा लगा हो और उसका कारण कोई बता दे कि पीड़ा है तुझे, तो आपके कोई कांटा लगा है अंदर, गुप्त है वो कांटा, तो मैं निकाल नहीं सकता, निकलेगा नहीं। जूते पहन ले, आगे कांटा नहीं लगेगा। तो पुण्यात्मा, कांटा लगे पैर में जूता पहना नहीं जा सकता,
वो तो कांटा निकले और फिर उसको सलाह दी जाए काट ये आगे से जूते ना उतारना, और जूते निकालने से तुझे कांटा लगा जिस कारण से पीड़ा थी। अब वो पहले कांटा निकले और फिर उसको सलाह दी जाए कि जूते मत निकालना, तो फिर वो कभी जूता नहीं निकालेगा उस डर से कि भगवान कहीं फिर से ना वो पीड़ा ना आ जाए। तो ऐसे ही जो आज दुखी हैं और उनके वो कर्म रूपी कांटे लगे हुए हैं, जब तक वो कांटे नहीं निकलेंगे वो भक्ति कर ही नहीं सकता। सपने में भी नहीं सोच सकते वो आदमी भक्ति कर लेगा जिसका टेंशन हो रही है। उसकी तो वो तो उसकी भक्ति करे है जो उसके लिए काम अड़ा खड़ा है, या कोई बीमार है वो तो उसकी भक्ति करेगा मैं ठीक हो जाऊं। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि वो इस भक्ति से, मालिक की भक्ति से, इस परमात्मा कबीर साहब की कृपा से आपके प्रारब्ध के कर्म भी नाश होंगे, तभी तो आपको सुख होगा, तभी भक्ति में रुचि बढ़ेगी इंसान की। कहा भाई बड़ी दया करी और ये भगवान कहीं फिर भक्ति छोड़ दी, नियम तोड़ दिया, तो फिर हे परमात्मा कहते फिर वो कहर फिर ना टूट जा, इस डर से फिर आजीवन भक्ति करेगा, उसका कल्याण हो जाएगा। अब वो सारे के सारे यादव मर गए, कट के आपस में लड़ लड़ के कत्लेआम हो गया। 56 करोड़ यादव वहां रुद्र की कीच माचगी यानी गारा बन गई, उनके इतना खून बह गया। अब कृष्ण जी निकले, फिर वहां से चले अपने घर से। विष्णु पुराण में लिखा है कि जो शेष बचे हुए थे यादव, जो मरे नहीं, क्योंकि लास्ट में कुछ तो बचेंगे जो उन और मार दिए, तो वो कुछ बचे हुए थे, अभी मरे नहीं थे, कंप्लीट नाश नहीं हुआ था। कहते श्री कृष्ण ने वो पठेरा पाट दिया, सरकंडे उनके मूसल बन गए, मूसल वो उठाकर शेष बचे हुए उन यादों को उसने खुद मारा अपने हाथ से, और फिर वो जा लेटा एक वृक्ष के नीचे। अपने आत्मा विचार करो, वो वृक्ष के नीचे जा लेटा, उसके पैर, उनके पैर में एक पद्म था, चमकीली वस्तु थी, नेचुरल कुदरती, क्योंकि ऊपर देवताओं के सभी के शरीर में जैसे तिल होते हैं ना ऐसे होते हैं, उसके पैर में था। और वही शिकारी जिसने उस कढ़ाई के बचे हुए कड़े का तीर बनवाया था, एरो बनवाया था विषाक्त, वो सारा दिन का भटक रहा था। शाम आफ्टरनून हो गया था, बाद दोपहर, कोई शिकार मिला नहीं। उसने वृक्ष की झुरमट ऐसी नीचे को टहनियां लटकी हुई थी, उसमें श्री कृष्ण विश्राम कर रहे थे, पैर पे पैर रख कर लेट कैसे, तलवार सामने दिखाई देता। तो शिकारी ने सोचा कोई मर्ग बैठा है, उसकी आंख चमक रही है, अगर इधर से जाऊंगा यूं भागना जा, सारा दिन हो गए शिकार मिला नहीं। उन पत्तों के अंदर से तीर ठोक दिया विषाक्त, और श्री कृष्ण के पैर में जा लग गया, जहर से बुझा। श्री कृष्ण जी कर रहे चिल्लाए मर गया मर गया। तो उस व्यक्ति ने, शिकारी ने सोचा भाई कोई व्यक्ति का लाग गया तो बात बिगड़ गई। सामने आकर देखा तो मुकुटधारी भगवान यानी राजा श्री कृष्ण लेटे हुए हैं, तड़फ रहे हैं। तब उसने कहा भगवान मेरे से धोखा हो गया, मैंने जानबूझ कर नहीं मारा राजन। श्री कृष्ण जी ने कहा कि तेरा मेरा ये पिछला कोई लेन देन था, पिछला अकाउंट था, वो क्लियर कर दिया मैंने, कोई बात नहीं, तेरा कोई दोष नहीं। तब शिकारी ने पूछा जी कौन सा दोस्त, कौन सा लेन देन था, अकाउंट था? कि जब मैं रामचंद्र था और तू बाली था सुग्रीव का भाई, तो मैंने तुझे ऐसे धोखे से मारा था, आज तूने मुझे मारकर अपना बदला ले लिया भाई। अपने आत्माओं आमीन कथाओं ने रोज सुना करते, कदे बुद्धि में नहीं आई। फिर ये भगवान की से जब आप उथल पुथल हो रहे, ये खुद भी अपने पाप को भोग रहे हैं, तो दूसरों को क्या राहत देंगे। इस प्रकार उस पूरे यादव कुल का नाश हो गया। किस कारण से? एक दुर्वासा जी के श्राप से। और दुर्वासा जी कौन थे? ये काल के पुजारी, जिसके विषय में परमात्मा ने कहा दुर्वासा को पेता और समझने आई नीचे, 56 करोड़ यादव कटे ये मची रुद्र की कीचे। कितनी प्यारी परमात्मा ने परिभाषा बताई नकलियों की, कि तुम इन्हें मैं ऋषि कहो। दुर्वासा कोपे
यानी दुर्वासा एक छोटे से मजाक ने बालका ने मजाक कर भी दिया, इतना बेहुदा श्राप दिया करें, कितना नाश हो गया। 56 करोड़ यादव मर गए कट के, और रुधिर की कीच होगी, यानी गारा माच की 56 करोड़ आदमी। एक आदमी को कुत्ता मेरा दिखे सड़क के साथ, उसका खून कितना बह जाता है। अब क्या बताते हैं कि दुर्वासा क्रोधित हो गए और समझ न आई नीच। नीच कहा परमेश्वर कबीर जी ने, से जिनको हम मैं ऋषि मान्या करते, एक बच्चों के जरा से मजाक से इतना जालिम वचन निकालते हैं। तो ये सारे जीवन में कट्ठे ये अड़ंगा करते हैं, इनके अंदर गोबर भरा होता है, और फेंकें क्या ये यही फेंकेंगे हैं। तो श्राप दे दिया। 56 करोड़ कहते हैं दुर्वासा कोपे तहाँ, कोपे माने क्रोधित हुए, और समझ न आई नीच, तू क्या कहने जा रहा है, क्या वचन निकालने जा रहा है। और 56 करोड़ यादव कटे, या मची रुधिर की कीच। अब ये साधना जब करते हैं ना, लोग दिखावा करते हैं, को तो ऊंचे से स्थान पर बैठेंगे न दूर तो धूने धाने लाकर, और कोई बोलना नहीं, नो सोचा बड़ा महापुरुष है। कबीर साहब ने कहा, गरीबदास जी के को दिया ये ज्ञान, उन्होंने कहा है कि डंब करें, डूंगर चढ़े, ऊंचे स्थान पर बैठेंगे, अंतर झीनी झूल, और जग जाना ये बंदगी करें, ये वो सूल बबूल। जनता ने सोचा ये बड़े महर्षि हैं और इतने वर्षों तक तपस्या कर रहे हैं। परमात्मा ने कहा ये तो किक्कर की सूल बो रहे हैं, बबूल की सूल काटे अपने जीवन में। वो कैसे बोते हैं? अब जैसे इस चुनक ऋषि ने और या दुर्वासा ऋषि, दोनों को पैरेलल ले लेते हैं, इनको दोनों को पैरेलल लेकर चलते हैं। अब जैसे इन्होंने जो ओम नाम का जाप किया, इन काल के पुजारियों ने, ब्रह्म के साधकों ने, और जो हठ योग करे, उस हठ योग से तो सिद्धि आ गई। तो उन सिद्धि से चुनक ऋषि ने 72 करोड़ सेना का नाश कर दिया। अब चाहे तो व्यक्ति को तलवार से मार दे, प्राणी को चाहे लठ से मार दे, चाहे कोई गोली से मार दे, और चाहे वचन से, ये सारे अपराध हैं। और ऐसे ही दुर्वासा ने वचन से 56 करोड़ यादव मार दिए, ऐसे ही इसने वचन से अपनी सिद्धि बना करके ये 72 करोड़ सेना मार दी। ओम नाम का जाप ये पैरेलल जाप करते हैं। तो ये क्या बनेगा इनके साथ? पहले ये स्वर्ग में जाएंगे, इस ब्रह्मलोक में, वहाँ अपने उठाठ करेंगे, देवता बन जाएंगे, वहाँ अच्छी अच्छी पोस्ट प्राप्त कर लेंगे सारे, क्योंकि वहाँ सारी बकवाद है स्वर्ग में, नाचना गाना अप्सराएं, सारी शराब मदिरा, कुछ बकवाद करो। फिर ये अपने सारी ओम नाम की भक्ति कमाई को वहाँ नाश करके फिर पृथ्वी पाएंगे। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव प्रताप मिश्रा है। सर आप कहाँ से आए हैं? हम गोपालगंज बिहार से रहने वाले हैं। कटिया थाना पड़ता है और गांव भटवा बाजार पड़ता है। अभी हम मुंडिया यहीं लुधियाना में हैं। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? ओम नमः शिवाय का मेरे को मंत्र मिला था गांव वाले गुरु से। उसके बाद मैं पुरातन ध्यान योग आश्रम लुधियाना में नामदान लिया। 10-12 साल भक्ति किया, कोई लाभ नहीं मिला मेरे को। फिर मेरे को किसी ने बताया तो आसाराम बापू से नामदान लिया। 10-12 साल वहाँ भी भक्ति किया, लेकिन कोई लाभ नहीं। हम नीचे की तरफ जाते ही रह गए। सर जैसा कि आपने बताया कि आप अलग अलग पंथों में गए, आपने वहाँ पर भक्ति साधना की, लेकिन कहीं से आपको कोई लाभ नहीं मिला, आपका स्तर लगातार गिरता गया। तो सर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कैसे पता चला आपको? जब संत रामपाल जी द्वारा लिखित एक ज्ञान गंगा पुस्तक मैंने पढ़ा तो अंदर का समझिए अंधकार ही दूर हो गया और मैं लालायित हो गया कि कब नामदान लूँ। फिर नामदान मेरा हुआ और मेरे ज़िंदगी में बहुत बदलाव हुआ। सर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कब गए? संत रामपाल जी महाराज के शरण में हम 2016 में गए। सर हम आपसे जानना चाहते हैं संत रामपाल जी महाराज जी क्या ज्ञान देते हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी कबीरपंथी संत हैं और
हिंदुस्तान में और भी बहुत सारे कबीरपंथी संत हैं, तो सर आप संत रामपाल जी महाराज को और अन्य कबीरपंथी संतों से कैसे अलग पाते हैं? उनके ज्ञान का सर जी ये है कि वो कुछ और भक्ति बताते हैं। मैंने कई बार कंठी बांध लेना, तुलसी जी का माला पहन लेना, यहाँ वो सब आडंबर नहीं है। मैंने देखा ये सीधा गीता से ही ज्ञान देते हैं, लेकिन सीधा उसमें लिखा हुआ है, हमने पढ़ा भी है कि उससे अगर तेरे को अर्जुन अगर मोक्ष लेना है तो मेरे से नहीं, कृष्ण भगवान से वो सवाल कर रहे हैं, कृष्ण भगवान बोले मेरे से नहीं, जो काल उनके अंदर बोल रहा था, मेरे से नहीं, उस परमात्मा से मिल, तब जा कर के तुम मेरे धाम आएगा। सर आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज गीता के अनुसार ज्ञान देते हैं। सर हिंदुस्तान में बहुत सारे संत हैं, शंकराचार्य हैं, महामंडलेश्वर है, वो भी तो गीता के अनुसार ज्ञान देते हैं, क्या उनको कोई ज्ञान नहीं है? सर जी ये पता है कि वो लोग खिचड़ी वाला ज्ञान देते हैं, लोगों को भटकाते हैं। एक मेरे हिसाब से वो कमाने का रास्ता बनाए हैं, लोगों को भटकाते हैं, सही मार्ग नहीं बताते हैं, लोग भटक रहे हैं करोड़। क्या संत रामपाल जी महाराज जी सही ज्ञान देते हैं? बिल्कुल सही देते हैं। सर अगर संत रामपाल जी महाराज सही ज्ञान देते हैं तो उनसे लाभ भी मिला होगा। सर हम आपसे जानना चाहते हैं, आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद हमारी शुगर से बहुत परेशानी थी, मेरे को लगता नहीं था कि मैं बचूंगा। मेरा परिवार बहुत ही नीचे जा रहा था, आर्थिक इनकम बहुत ही नीचे थी, मेरा हालत बहुत था, मेरे को लग रहा था कि अब बचेंगे नहीं, लग रहा था कि मैं सुसाइड करूं। लेकिन महाराज जी की कृपा हुई, संत रामपाल जी की कृपा हुई, और धीरे धीरे भक्ति करते गए, कृपा बरसती गई। मैं सुनता था कि धरती का सुख तो परमात्मा संत रामपाल जी रोंगा के रूप में देते हैं, लेकिन मेरे को तो बहुत कुछ मिल रहा है। मेरे को लग रहा है कि बहुत कुछ ही हमारी ज़िंदगी। सर और क्या लाभ मिले? हमारे जो बच्चे थे उनको काम नहीं मिल रहा था, और ना घर में कोई बरकत हो रही थी, ना हमारी नौकरी मिल रही थी, कोई काम नहीं चल रहा था, बिल्कुल हम 10-10 रुपये के लिए मोहताज थे। लेकिन आज संत रामपाल जी की असीम कृपा हुई कि जो हमारे बच्चे भी सही रास्ते में चल रहे हैं, और हमें भी नौकरी मिली, और हम बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, कोई दिक्कत नहीं है, परमात्मा की कृपा हुई। मैं बहुत ही, जब इनके संत रामपाल जी के शरण में आने के पहले बहुत ही कर्जदार था, बहुत परेशान था। लोग ताला मारने आते थे, कर्जा नहीं हमारे से दिया जाता था, बार बार कहते थे ताला मार देंगे, खाली कर देंगे। लोग, हमारा रिश्तेदार सब कोई मुंह मोड़ चुका था, कोई साथ देने को तैयार नहीं था। लेकिन संत रामपाल जी की शरण में आने के बाद पता नहीं कैसे जादू की तरह हमारा कर्जा दूर हो गया, और हम बिल्कुल खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। बहुत ही संत रामपाल जी महाराज की कृपा हमारे ऊपर हुई है, और हमारे पर ही नहीं हुई है, लाखों करोड़ों लोगों के ऊपर हुई है। उसका लाभ लोग ले रहे हैं, और आगे भी लोग बढ़ते जा रहे हैं। सर आपको और क्या लाभ मिले? मेरे को लाभ मिला, घर में हमारी परेशानी, कोई भी काम हमारा चल नहीं रहा था, काम नहीं मिलता था, हमारा बिजनेस ठप हो गया था। लेकिन धीरे धीरे हम अब आगे की तरफ रास्ता हमें मिल चुका है, और हमें उम्मीद है कि बहुत आगे जाएंगे। बहुत ही कृपा है। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके संत रामपाल जी महाराज का लिखा हुआ किताब पढ़िए, और उसका लाभ उठाइए, और लोगों को संदेश दीजिए। अपने ज़िंदगी को भी सुखी बनाइए, लोगों को भी सुखमय ज़िंदगी का संदेश दीजिए। और नशा बहुत लोग छोड़ रहे हैं, करोड़ों आदमी नामदान लिए हैं। जी धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें